हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने नंबरों पे डिस्कस किया था और चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की थी 1.1 के थर्ड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है उसके बारे में बताना है, वो भी रीजन के साथ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, ट्रू। ट्रू रीजन क्या है कि सिंस नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। होल नंबर 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब देखो स्टूडेंट, इतने नंबर क्या है मेरे, नेचुरल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रही, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो क्या है, ट्रू है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, 1 2 3 एंड सोन अप आर बोथ नेचुरल नंबर as well as whole number. So all natural number are whole numbers. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब देखो स्टूडेंट, मेरे होल नंबर क्या है, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, और मेरे इंटीजर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। यानी इंटीजर क्या है, उसमें हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव नंबर्स। तो क्या होल नंबर नेगेटिव होते हैं, नहीं। तो यही हमें यहाँ पर लिखना है। सॉल्यूशन में फॉल्स, रीजन रीजन क्या है, इंटीजर्स इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं, पॉजिटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स प्लस 0, ये क्या आते हैं, आर इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स का सेट माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का। और होल नंबर क्या होते हैं, ऑल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जो नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, वो क्या कहलाएंगे, होल नंबर। होल नंबर का सेट क्या बनेगा, 0 1 2 3 एंड सोन अप प्लस इन्फिनिटी तक। तो क्या है, इंटीजर आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट होल नंबर्स आर ओनली पॉजिटिव।
थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। या क्या बोला थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर होल नंबर होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स। कैसे, रैशनल नंबर किस फॉर्म का होता है, रैशनल नंबर किस फॉर्म का होता है, p बाई क्यू फॉर्म का। ये क्या होते हैं मेरे इंटीजर्स, जबकि मेरा होल नंबर क्या होता है, 0 से लेके 1 2 3 एंड यानी सिंगल वाला, यानी ये तो ये 1 2 इस फॉर्म का होता है, जबकि रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म यानी फ्रैक्शन नंबर जैसा होता है रैशनल नंबर। तो क्या होल नंबर फ्रैक्शन है, नहीं है, तो क्या हो गया हमारी स्टेटमेंट फॉल्स। रीजन के साथ लिखेंगे, रैशनल नंबर किस फॉर्म का होता है, होल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, where p and q are integer and q not equal to 0। जैसे एग्जाम्पल 1/2, 2/3, -3/2 एक्सेट्रा, हो गया। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 एंड सो ना प्लस इन्फिनिटी तक, यानी ये है, यानी फ्रैक्शन। तो ये मेरे किस टाइप के हैं, फ्रैक्शन टाइप के, तो फ्रैक्शन टाइप के हैं, फ्रैक्शन लाइक 3/2, 1/2 एक्सेट्रा आर नॉट होल नंबर but are रैशनल नंबर। ये तो होगी यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, यानी किसी नंबर को हम नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे या लोकेट करेंगे। उससे पहले एक रैशनल नंबर था, रैशनल नंबर हमने पढ़ा था, हमने नंबर जब डिस्कस करे थे। तो रैशनल नंबर क्या था, रैशनल नंबर ए नंबर लिया, ए नंबर कोई मान लिया एस इज कॉल्ड इरेशनल। कब कहेंगे, इफ इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द p बाई q, यानी किस टाइप का होगा, किस टाइप का रैशनल नंबर होगा कि इस फॉर्म का नहीं होना चाहिए, जहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, q नॉट इक्वल टू 0। तो क्या एग्जाम्पल के तौर पे हमें क्या दिया था, √2, √3, √5 एंड पाई एक्सेट्रा, ये क्या है मेरे इरेशनल नंबर। हमें किसी लाइन पे, सॉरी किसी लाइन पे नहीं, रियल लाइन पे हमें ये प्लॉटिंग करनी है या रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है। अब मान लो हमने पहले प्लॉटिंग करी हुई है रैशनल नंबर तक, यहाँ 0, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर। अब आपसे 2 यानी 2 नंबर प्लॉटिंग करके दिखा, हमारा 2 यहाँ पर है,
-1 प्लॉटिंग करके दिखाओ तो -1 यहाँ पर है। अब कोई हमसे कह दे √2 प्लॉटिंग करो, तो √2 प्लॉटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, लेकिन उसका एक अलग से मेथड है, उसको हम अब जो करने जा रहे हैं हम वही करने जा रहे हैं कि √2, √3, √5 इनको प्लॉटिंग करेंगे हम रियल लाइन पे। पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं एक्सरसाइज से पहले। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या गिवन है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे ये हमें लोकेट करना है। तो इससे पहले हम क्या करें, हमें √2 नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन फॉर ड्रॉइंग √2 ऑन द नंबर लाइन, इसके लिए वी कंसीडर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये होती है। यानी पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ पर साइड में कर रही हूँ 1 + 1 क्या होता है, 2। अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ प्लस इस 1 का भी स्क्वायर कर दूँ तब भी मेरे पास क्या आएगा, 2। अगर मैं इस पे रूट ले लूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो भी मेरे पास क्या आएगा, √2, √2 बनेगा। अब यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ, ये ले लिया मैंने 1 बेस पर और हाइट भी क्या ले ली 1, ये मुझे निकालनी है, हाइपोटेनिस मुझे निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं हाइपोटेनिस। ये हमें हाइपोटेनिस निकालना है, तो हाइपोटेनिस निकालना, तो बेस कितना है मेरा 1, हाइट कितनी है 1, हाइट कितनी है 1, तो इनका स्क्वायर क्या होगा 1, इसका स्क्वायर क्या होगा 1, अगर दोनों को ऐड करें तो 2। यहाँ पर हाइपोटेनिस था, हाइपोटेनिस का स्क्वायर, मुझे खाली हाइपोटेनिस चाहिए, तो हाइपोटेनिस के लिए स्क्वायर रूट ले लूंगी, तो यहाँ पर आ गया √2। यहाँ पर क्या हुआ मेरे पास, √2, ये क्या है √2। अब हमने ट्राइंगल में तो दिखा दी, मेन बात है हमें इसे नंबर लाइन पे दिखाना है, तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 के राइट पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट नेगेटिव। अब देखो, इतनी से इतनी क्या है मेरे पास 1 है ना, और 1 ही मेरे क्या है हाइट है, यहाँ से मैंने क्या ले ली 1 ही हाइट ले ली। अभी मेरी यही ट्राइंगल बन जाएगी, ये ट्राइंगल इतनी
यहाँ की डिस्टेंस कितना है, √2। अब क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे कंपास का जो नोक है वो रखी जाएगी, यहाँ पर पेंसिल, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ड्रॉ। जो ये पॉइंट आएगा ना, ये √2 आएगा, दिस इज पॉइंट √2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगा, √2, यानी P पॉइंट क्या आएगा मेरा यहाँ पर, √2 का। Point P is the point of √2। एग्जाम्पल क्या है, उसके ऊपर एक नोट है छोटा सा, इन द सेम वे वी कैन लोकेट √n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ऑन द नंबर लाइन। यानी √n टाइप का जो भी पॉजिटिव इंटीजर है हम उसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। आफ्टर √n-1 का रूट हैज़ बीन लोकेट, इस टाइप के नंबर भी हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। अब करते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें जो स्टार्टिंग में नंबरों पे डिस्कस किया था वो याद होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी जो स्टेटमेंट दी गई है उसके बारे में बताना है कि वो ट्रू है फॉल्स है, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल। यस, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, √3, √2, √5, पाई, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। रियल नंबर क्या, ऑल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, जो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं वो क्या है, रियल नंबर। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि इरेशनल नंबर्स आर ऑन द नंबर लाइन, यानी इरेशनल नंबर किस पे है, नंबर लाइन पे है। तो ऑल नंबर ऑन द नंबर लाइन इज रियल। कहने का मीनिंग ये है कि जो इरेशनल नंबर है वो मेरी नंबर लाइन पे है, और नंबर लाइन इज क्या है, मेरा रियल है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म, किस फॉर्म का, √m का। m क्या है, नेचुरल नंबर। कि नंबर लाइन पे जो पॉइंट है एवरी, वो किस फॉर्म का है, √m का। लेकिन m के बारे में हमें बता दिया गया है वो क्या है, नेचुरल। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि नंबर लाइन पे हर टाइप के नंबर है, वो सारे नेचुरल तो नहीं है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, फॉल्स। रीजन के साथ क्या दे रहे हैं, अगर हमारे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 से लेके +∞ तक। √4 इज इक्वल टू क्या होता है, 2, विच चीज़ क्या है, नेचुरल नंबर है। बट √3 निकालूं, वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू 1.73 समथिंग, विच इज ए नॉट नेचुरल। ये क्या नहीं, क्या है, नेचुरल नहीं है, नॉट नेचुरल नंबर, क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। सो इट इज ए फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि जो रियल नंबर है सारे वो रेशनल नंबर हैं। ऐसा तो नहीं है कि रियल नंबर तो पूरा ही एक सेट है बड़ा, जिसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल सारे आते हैं। यहाँ तो सिर्फ यहाँ पर किसकी बात करें, रैशनल की, इरेशनल की। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, फॉल्स। रियल नंबर क्या है, ऑल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इरेशनल नंबर कौन से हैं, जो इस फॉर्म के नहीं है, कैन नॉट बी p बाई फॉर्म के। तो फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर।
तो यहाँ पर क्या लिखूंगी, रियल नंबर इंक्लूड नंबर लाइक, यानी फ्रैक्शन टाइप, रैशन टाइप के नंबर भी आते हैं, बट ये क्या है, बट ये नॉट इरेशनल, नॉट इरेशनल। सो क्या है कि ऑल रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल है। ये कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट लें, वो सारे क्या है, इरेशनल है, सारे नहीं है। इफ नोट नहीं है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर हो। यानी ये कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर रूट लें तो वो सारे इरेशनल है। ये पूछ रहा है इफ, वो खुद ही दे रहा है कि नोट नहीं है, तो इफ एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज दैट रैशनल, यानी हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है कि उसका स्क्वायर रूट लें तो रैशनल नंबर आए। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या आएगा, नो। एग्जाम्पल, टेकिंग पॉजिटिव इंटीजर 4, रूट 4 लेना है, इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 2। 2 इज रैशनल नंबर। यानी क्या बोल रहा था कि इसने पहले ही बोल दिया कि जो पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर रूट लें वो इरेशनल होगा, तो इसने पहले ही बता दिया नहीं, नहीं है। तो गिव द एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल देना है कोई नंबर लेके, उसका स्क्वायर रूट लेना है और वो रैशनल हो। तो हमने क्या किया, नो लिख दिया। अब एग्जाम्पल मांगा, हमने एग्जाम्पल दिया, टेकिंग द पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या लिया, 4 लिया। 4 का क्या लिया, स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट बराबर क्या होता है, 2। 2 क्या है, रैशनल नंबर। कैसे लिख सकते हैं, 2/1 इज ए रैशनल नंबर। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 16 ले लेंगे, 25 ले लेंगे, उनका सबका रूट क्या हो जाएगा, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5 हो जाएगा। इस टाइप से क्या है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, शो डैट या शो हाउ √5 कैन बी represented on the number line। ये कह रहा है कि शो कैसे शो करोगे रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन पे ये नंबर √5। अब शो लो, हमने जब स्टार्टिंग में एग्जांपल किया था √2 का, हम वैसे ही इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो क्या लिखा था सॉल्यूशन में, फॉर ड्रॉइंग √5 वी कंसीडर पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर।
अब जनरल सी बात है, अगर मैं इधर रफली कर रही हूँ कुछ काम, यहाँ पर 1 + 4 करूँ, क्या आएगा 5। अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो भी क्या बनेगा मेरे पास 5। अगर इसका क्या ले लूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का क्या ले लूँ रूट, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर 4, किसके बराबर आएगा √5 के। किसके बराबर आएगा √5 के। अब यहाँ पर मैं बेस ले लेती हूँ √2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर है यहाँ पर। हाइट क्या है 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर क्या था हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस का स्क्वायर। अब खाली मुझे हाइपोटेनिस चाहिए, तो क्या ले लूंगी स्क्वायर रूट। तो हाइपोटेनिस क्या आ गया मेरे पास √5। बेस 2 है, कितनी है हाइट 1, ये क्या निकल के आई मेरे पास √5। अब इस √5 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, एक नंबर लाइन ली, 0, 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव, अब बेस कितना है मेरा √2 था, यहाँ तक का बेस है। हाइट कितनी थी 1, यानी यहाँ तक का क्या है मेरे पास 2। हाइट कितनी थी 1, और ये हाइपोटेनिस निकला था √5। अब क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर कंपास की नोक और यहाँ पर पेंसिल से हम ये ड्रॉ करेंगे। तो जो ये पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट क्या है √5, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √5। P पॉइंट, तो क्या लिखेंगे पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ √5। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3।